नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि विशल अकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी section number 315 of the CRPC. Now it has become section number 353 of the BNSS. No change at all. You need to understand this as in case of CRPC. BNSS में और CRPC में कहीं कोई चेंज नहीं है. So without wasting time, let's start the class. 315 में आपको मेहनत करनी पड़ेगी. Very important for you. Accused person to be competent witness. तो क्वेश्चन इज दिस फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन यूपी में, एन एक्यूज पर्सन में बी कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस अंडर द कोड ऑफ ये दिस सेक्शन कौन सा? एन एक्यूज पर्सन में बी कॉम्पिटेंट विटनेस और नॉट. क्वेश्चन यही है कि क्या कोई एक्यूज खुद भी गवाह हो सकता है अपने डिफेंस में? आंसर इज यस. वो व्यक्ति खुद भी अपनी गवाही में अपनी इनोसेंस के बारे में कि मैं बेगुनाह हूं गवाही के लिए आ सकता है. लेकिन सेक्शन कौन सा है? 315. जनरल बात हुई है. सेकंड कैसे होगा? हरियाणा में कैसे क्वेश्चन पूछा इसमें? अंडर सेक्शन 315 CRPC एन एक्यूज कैन नॉट बी विटनेस. नहीं हो सकता, गलत बात है. एन एक्यूज कैन बी कंपेल्ड टू गिव हिज ओन एविडेंस. कंपेल नहीं किया जा सकता. एन एक्यूज कैन बी कॉल्ड एज ए विटनेस ओनली ऑन हिज रिक्वेस्ट इन राइटिंग. दिस इज द आंसर. इस तरह क्वेश्चन आए हुए यहाँ से. एंड अगेन ये एमपी में आया हुआ क्वेश्चन है. अंडर CRPC वेदर एन अक्यूज मे बी कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस ऑन हिज ओन राइटिंग रिक्वेस्ट इन राइटिंग. इसी बात पे क्वेश्चन आया हुआ है. तो अब ये कहाँ से क्वेश्चन आए? सेक्शन पे क्वेश्चन आए और रिक्वेस्ट इन राइटिंग पे क्वेश्चन आए. अलग अलग दिल्ली हो हरियाणा हो, केवल इन दो बातों पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके. मैं फिर पढ़वा देता हूँ आपको क्या है सेक्शन. ये Any person accused of an offence before a criminal court shall be a competent witness for the defence. पहली बात, he can be a competent witness. There is no doubt about this, and this is section 315. Second, may give evidence on oath. अपना एविडेंस कैसे देंगे यहाँ पर वो? On oath. 313 में क्या था? No oath. यहाँ पर on oath, क्योंकि यहाँ पर now you are coming as a witness and you will have to take the responsibility as a witness. You are bound to disclose now truth here if you are taking that risk. और सही बता रहा हूँ, अगर आप स्मार्ट एडवोकेट हैं, अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं आप, तो 99 बार सोचिएगा, बल्कि 100 बार सोचिएगा कि आपको एक्यूज को सामने लाना है नहीं लाना. Why? पीपी साहब को फिर then he gets the right of cross examination. Once you are coming as an accused for your defense, you will speak, no doubt, एग्जामिनेशन चीफ हो जाएगा. लेकिन अगर कोई स्मार्ट से पीपी साहब आ गए तो जितने भी केस में कमियां हैं, लीडिंग क्वेश्चन सब पूरी करा लेंगे अपनी बात से पूछ के. हाँ देखो बात सही थी ना, आपने ये कहा था, ये था, वो था. तो कोई भी स्मार्ट एडवोकेट कोशिश यही करेगा कि एक्यूज को सामने नहीं लाया जाए जब तक कि बहुत अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड थोरो सब कुछ नहीं हो. अदरवाइज इट मे बी सुसाइडल. ठीक है, थोड़ी थोड़ी वकालत भी आ रही है, समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं. स्मार्टली, कोर्ट इज एक स्मार्ट कैंपस. वहाँ पे सच्चाई झूठ तो जितना होगा भगवान जाने, मैं इसको कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन स्मार्टनेस इज रिक्वायर्ड ऑन एवरी पॉइंट. कई बार केस सिर्फ इसलिए हारते हैं कि वकील साहब ने सही क्वेश्चन पुट नहीं किया या गलत क्वेश्चन पुट कर लिया. जैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको मैं. पोक्सो का केस सही है, वकील साहब कहते हैं कि बेल एप्लीकेशन लगाई कि सर लड़की हॉस्टाइल हो चुकी है. कि लड़की हॉस्टाइल हो गई, फाइल देखी, फाइल में तो अगर लड़की हॉस्टाइल होगी तो प्रोसिक्यूटर साहब तो क्रॉस एग्जामिन करेंगे उसको, वो तो कहीं दिखा नहीं. मैंने कहा वकील साहब ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है. कह रहे देखो सर हमने क्वेश्चन किया था अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के कि मैडम बताइए जो कुछ भी हुआ था आपके साथ, रेप केस है बच्चे के साथ 18 साल से कम का, कि जो कुछ हुआ था आपके साथ आपकी मर्जी से हुआ था? वो लड़की ने कहा देखो हाँ सब मेरी मर्जी से हुआ था. तो फिर केस खत्म. मैंने वकील साहब इस क्वेश्चन को पूछने से पहले कम से कम ये तो देख लेते इसकी एज क्या है. कंसेंट डजंट मैटर हेयर. और अब तो जज साहब भी चाहे ना तब भी कुछ नहीं कर सकते इसमें. और इट इज ए केस ऑफ कन्विक्शन. और पार्टी ने और सुन लिया कि वकील साहब की वजह से सजा हो रही है. फिर जो बाहर हंगामा हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचा नहीं क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, बस सोचा कि इस लड़की से कहलवा लें कि हाँ सब कुछ मर्जी से हो, बात खत्म.
लेकिन ऐसा कहलवाते ही सब कुछ अपने ऊपर ले लिया उन्होंने, दिस इज क्राइम नाउ। समझे आप? तो वेरी वेरी स्मार्ट नॉलेज तो होनी चाहिए, वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पुट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही मजेदार काम है वहां पर कोर्ट का। चलिए नेक्स्ट, ऑन ओथ होगा, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं, सेक्शन कौन सा होगा 315, एंड नेक्स्ट इज दिस व्हाट, provided that he shall not be called as a witness except on his own request in writing। उनको बुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, he must give his request in writing। then suppose he doesn't come, then उनके फेलियर कितना उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties। अगर वो नहीं देते हैं, एविडेंस नहीं देता अपना, तो क्या कोई एडवर्स कमेंट होगा, लेकिन एडवर्स पार्टी कुछ एडवर्स इन्फ्लुएंस ले सकती है? नो। if he doesn't give evidence, if he fails to give evidence, no adverse inference can be drawn by the court, no party can comment adversely upon him। got it? बस यही था करना है हम लोगों ने। Same rule is applicable if the proceedings are going under this section 98, 107, 108 like this। तो this is all about from section 3112, 315। I hope कि I have sufficiently explained all these। अगर आप लोगों ने ये सब कर लिए तो कम से कम इन सेक्शन से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके। एंड अगेन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सभी से अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम जिस कंपटीशन में हम जा रहे हैं वहाँ पर हमारी एब्सोल्यूट नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है। क्या चेक हो रहा है वहाँ पर? कंपैरेटिव नॉलेज चेक हो रही है कि मेरी नॉलेज आपसे कितनी ज़्यादा है। एमपी के एग्जाम करके आए हैं, किसी ने ऐसा नहीं 150 में 150 करके आएंगे तभी होगा। जो लोग टॉप के सबसे ज़्यादा होंगे उनको ले लिया जाएगा। और ऐसे उसमें एग्जाम्स में कौन पास करेगा कौन फेल होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सिलेबस हम पढ़ चुके, जिसका हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमने देख लिए, अगर हम इनको भी गलत करते हैं तब हम वापस निकल के आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बहुत लेटेस्ट केस लॉ हो गया जो हमने नहीं पढ़ा है, तो 50-60% चांस है दूसरे लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा। कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सेक्शन 315 ऑन हिज रिक्वेस्ट इन राइटिंग मे शैल, इन सब का सबको पता होता है। ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे आप तो आपकी मेरिट बहुत ड्रास्टिकली डाउन होगी। तो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग अपनी ज़िंदगी के, मैं डेली कहता हूँ आपसे 24 घंटे में से 22 घंटे में सब कुछ कीजिए। 22 घंटे में क्या, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रटना है, आपको मित्रों से मिलना है, जो भी करना है। 2 आवर्स तो आप इन मिला के आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। उन 2 घंटे में केवल और केवल आपने रिवीजन करना है। चाहे आपने इतना पढ़ रखा है चाहे आपने इतना पढ़ रखा है, कि 2 घंटे केवल रिवीजन करना है। फिर आप देखना बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको हो गया इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ इसकी जो रिवीजन की पावर है उसको गंभीरता से लीजिए, वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। ये मत सोचिए कि लास्ट में उसी दिन रिवीजन करेंगे, फिर नहीं होगा, फिर आप बाकी लोगों के साथ में आ जाओगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। सो आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास का फ़ायदा उठाइए, अच्छे तरीके से रिवीजन जरूर करते रहिएगा। कभी भी जितने सारे मैंने ट्रिक्स आपको दे रखे हैं उन सबको फॉलो कीजिएगा। एक सारी ट्रिक्स की भाई एक अब लिस्ट बना लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। उसको जरूर एक बार पढ़ लिया, सर ने कैसे समझाया, कौन कौन से ट्रिक्स समझाई हैं, सारी आपको होना चाहिए पता आपको, राइट। तो रिवीजन जरूर करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होना है जब तक जज न बन जाए। 3 इयर्स की जो मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल आ गया है उससे दिल थोड़ा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई करते रहिए बस। ठीक है, और विधि जुडिशियल एकेडमी की जो वेबसाइट है उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, और विधि जुडिशियल एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना नहीं भूलें आप। MCQ की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट आपको दे दिए गए हैं, बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, और हम इसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत फायदा होगा, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।